मेरा बाबा, बोला बाबा, अच्छा बाबा। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। तारीख है 5 जून 1977। प्यारे बाप दादा ने कहा, जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंटेज में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशन को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। ये लौकिक से अलौकिक परिवर्तन करने का पुरुषार्थ ही सारी कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। पहला पाठ आत्मिक स्वरूप का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस अभ्यास की कमी होने के कारण पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज़्यादा रहता है। स्वयं को देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिक के बजाय लौकिक रूप दिखाई दे देता है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज़्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। फिर से पढ़ता हूँ। अलौकिक वृत्ति द्वारा हरेक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। कितना सुंदर बात बाबा ने कही। फिर से पढ़ता हूँ। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो।
तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। इस कारण से बुद्धि भटकती है, फिर से पढ़ता हूँ, मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेन करना क्या सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभवी नहीं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो व जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा, नष्टो मुहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आत्मा का घर परम धाम है और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में यह मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। यह दोनों ही घर स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह हो जाता। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवादारी है। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ। यह संबंध समाप्त हो जाए तो तृष्टि हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। 5 जून 1977। यहाँ प्यारे बाप दादा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लौकिक को अलौकिक परिवर्तन का मतलब बाबा बेहद का बता रहे हैं। बेहद का अर्थ होता है कि आप अपने आप को देह नहीं परंतु आत्मा समझने लगो। देह लौकिक है और आत्मा अलौकिक है। तो अपने आप को आत्मा देखना, आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा देखना और आत्मा समझना, शरीर को नहीं देखना। ये हो गया लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया को वही परिवर्तन कर पाएंगे जो स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ होंगे। माना जो खुद अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे वही विश्व को परिवर्तन कर पाएंगे। तो
जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो बाबा कहते हैं दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल दोनों ही लौकिक से अलौकिक बन जाता है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का विशेष कर्म ही यही है, लौकिक को अलौकिक बनाना, माना अपने आप को आत्मा निश्चय करना, पूरी तरह से आत्मा बन जाना और हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों आत्मिक स्वरूप में हो। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थी सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर देगा। माना ये जो आपकी आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, अपने को आत्मा देखना, दूसरों को आत्मा बार बार देखना, संकल्प करना बार बार मैं आत्मा हूँ, दूसरे भी आत्मा है, ये आपको सर्व समस्याओं से और सारी कमजोरियों से मुक्त कर देगा ये अभ्यास। इसलिए बाबा ने कहा कि पहला पाठ आत्मिक स्वरूप का पक्का करो कि आत्मा इस शरीर द्वारा, इस शरीर की आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। तो बार बार ये याद करना, ये स्मृति लानी है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करा रही हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। ये बार बार अपने को याद दिलाना है, बार बार ये संकल्प करना है। बाबा कहते हैं कि बार बार जब हम ये सोचेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, माना मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, जब बार बार ये स्मृति रहेगी तो दूसरों के लिए भी हमारी आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिक रहेगी। बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मिक स्वरूप में न देखने के कारण, आत्मा का पाठ पक्का न करने के कारण दूसरों को भी हम आत्मा का पाठ नहीं पढ़ा सकते। यानी कि फिर अगर हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, हम औरों को आत्मिक स्थिति का पाठ पढ़ाएंगे तो बाबा कहते हैं कि फिर क्या होगा, फिर बाह्य मुक्ता आएगी, स्वयं प्रति अटेंशन कम रहेगा, दूसरों को ज़्यादा देखेंगे। अगर दूसरों को ज़्यादा देख रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हम ज़्यादा देख रहे हैं, तो फिर हम अंतर्मुखी की जगह पे बाह्य मुक्ता में जा रहे हैं। तो बाह्य मुक्ता में जाना माना लौकिकता में आना, अंतर्मुखी बनना माना अलौकिक बनना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का न होने के कारण सबके अंदर कमी कमजोरियाँ दिखती है, दूसरों की कमजोरियाँ ज़्यादा दिखती है। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है, अलौकिक वृत्ति द्वारा, माना अलौकिक वृत्ति माना क्या, अलौकिक वृत्ति माना सबके लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना और ये भावना के साथ किसी से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ भावना, कल्याण की भावना की बजाय लौकिक वृत्ति, यानी कि किसी के अवगुण देखना, फिर ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब आना दूसरे के प्रति, तो ये है लौकिक में आना। बाबा कहते हैं अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन सब चीज़ों, किसी में अवगुण देखना, ये सब चीज़ों में जाते हैं तो बाबा कहते हैं अलौकिक परिवार से स्नेह, खुशी, शक्ति, ये सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस कारण से लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो, माना आत्मिक दृष्टि को पक्का करो। शुभ भावना, शुभकामना और कल्याण की भावना की बजाय ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आता है, किसी के अवगुण दिखते हैं, तो बाबा कहते हैं कि इसको कहेंगे कि आपको लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता है। और इस परिवर्तन न आने के कारण हमारा पुरुषार्थ नीचे की ओर जाता है और हम जिस तरह से बाबा हमको बनाना चाहता है वैसे हम नहीं बन पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी भाई भाई की दृष्टि में आओ। यहाँ बाबा कहते हैं कि बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव या बाबा से सर्व संबंधों की रचना का अनुभव ना होने के कारण बुद्धि हमारी लौकिक संबंधियों की तरफ भटकती है। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप से सर्व संबंध जोड़ोगे तो आप लौकिक से अलौकिक बन जाओगे। बाबा कहते हैं कि बार बार अगर आपके मन में क्वेश्चन मार्क और कंप्लेंट बार बार रहती है तो ये समझना है कि अभी तक अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं किया है, माना आत्मिक स्वरूप की स्थिति का अनुभव नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं कि फिर विश्व परिवर्तक भी नहीं बन पाएंगे।
छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया को तो चैलेंज किया है कि आओ सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति ले लो, परंतु अगर खुद ही स्टॉक जमा नहीं किया होगा, खुद के पास ही अगर आत्मिक स्वरूप की स्थिति नहीं होगी, तो दूसरों को कैसे मुक्त कर पाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप अपने आप को चैलेंज दो कि मैं खुद अपने आप को परिवर्तन करके ही दिखाऊंगा। दृढ़ता लाओ, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता लाओ कि सब कर सकते हैं, ये कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। जो भी बाबा श्रीमत दे रहा है उसको मैं फॉलो क्यों नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता हूँ। ऐसे अपने आप को चैलेंज करके बाबा बोलते हैं कि परिवर्तन करके दिखाओ। और अगर ऐसा चैलेंज दे करके हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं कि सदैव अपने परम धाम को और अपने मधुबन घर को याद रखो। परम धाम बार बार याद आता रहे, अब घर जाना है। और हमारा मधुबन, बाबा बोलते हैं कि जहाँ बाप और बच्चों का मिलन होता है वही मधुबन है। तो आपका फर्स्ट मिलन जो बाबा से के साथ हुआ था वो जगह आपको बार बार याद आए। चाहे आपका फर्स्ट मिलन दूसरे रथ के द्वारा हुआ हो या तीसरे रथ के द्वारा हुआ हो, पर बार बार आपको बाबा का जो फर्स्ट मिलन याद आए, माना मधुबन घर याद आए, परम धाम भी याद आए और बाप और बच्चों का मिलन भी याद आए। तो बाबा कहते बार बार ये दोनों घर याद रखेंगे तो अपने लौकिक घर से नष्टो मोहा बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि जो लौकिक परिवार आपको मिला हुआ है वो आपको, बाबा ने बोला वो आपका दफ्तर है। परमानेंट घर आपका परम धाम और आपको मधुबन समझना है, परंतु जो लौकिक परिवार में हम रहते हैं तो लौकिक परिवार को आपको दफ्तर समझना है। माना मुझे नौकरी मिली है, ड्यूटी मिली है। कौन सी ड्यूटी मिली है? अपने परिवार को, लौकिक परिवार को संभालने की ड्यूटी, अपने लौकिक परिवार की पालना करने की ड्यूटी। तो आप ट्रस्टी होकर के रहेंगे। तो जब ट्रस्टी होकर के रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि दफ्तर जब आप समझेंगे तो दफ्तर से मोह नहीं रहता है, अपने घर से मोह रहता है। तो लौकिक घर को अपना घर नहीं समझो, दफ्तर समझो। अपने आप को वहाँ पे ऐसे समझो कि मुझे बाबा ने ये ड्यूटी दी है इनको संभालने की। तो आप मेरापन से छूट जाएंगे। जब मेरापन खत्म हो जाएगा तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप, एक बाप की याद हो, सबकी याद छूट करके। इसका मतलब ये नहीं है कि लौकिक को हमको देखना ही नहीं है या लौकिक से कोई रिलेशन ही नहीं रखना, नहीं। सब लौकिक को संभालते हुए, सब कुछ अपनी सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए मन बुद्धि में एक बाबा रहे, मेरा बाबा चलता रहे। ओम। मेरा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा, धन्यवाद बाबा।